नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सपसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे भावना आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है, माने चर्चा का दिन है। प्रारंभिक हमने बता ही दिया था कि धर्म तो एक अपने आत्मा को स्वभाव रूप अनुभव करके उसमें लीनता होने का नाम धर्म है, और वो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। और ये धर्म के 10 लक्षण जिसमें चर्चा के क्रम में आज उत्तम संयम धर्म पर हमें चर्चा करनी है। जिनके जीवन में 4 कषाय घटी हो, मिटी हो नहीं कह रहा हूं, जिनके जीवन में 4 कषाय घटी हो, मंद हुई हो, और उनको उत्तम सत्य धर्म प्रकट हुआ, और सत्य धर्म प्रकट होने के पश्चात उत्तम संयम प्रकट होता है। मैंने ऐसा नहीं किसी को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट ही नहीं हुआ, मार्दव प्रकट ही नहीं हुआ और सीधा उत्तम संयम धर्म प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रम से उपरोक्त जो 5 धर्म प्रकट होते हैं, तत्पश्चात ये 6वां धर्म प्रकट होता है। जैसे 5वीं कक्षा में पास हुए बिना 6वीं कक्षा में आप एडमिशन ले सकते हो? समय नहीं ले सकते। 5 कक्षा पास होने के बाद ही 6वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर 5 धर्म प्रकट होने के पश्चात ही 6ठा जो धर्म है उत्तम संयम धर्म वो प्रकट होता है। संयम धर्म नाम है, 2 बातें हैं, संयम और असंयम। संयम होता है लिमिटेड। जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी संयम धर्म के ऊपर कि ये संयम धर्म है वो उपरोक्त 5 धर्म माने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य धर्म, ये प्रकट होने के बाद ही संयम धर्म प्रकट होता है। अब अपन देखते हैं कि ये संयम जो धर्म है उसके अंदर देखिए तो देखा देखी संयम धारण करना या संयम का ड्रामा करना ये अलग बात है, लेकिन संयम आना, हमारे जीवन में संयम प्रकट होना ये अलग बात है। जैसे आपने प्रतिमा का नाम सुना होगा। प्रतिमा माने कौन सी प्रतिमा? जो जिन प्रतिमा होती है वो प्रतिमा नहीं, जो 11 प्रतिमाएं होती है, ये अगर आपने नाम सुना हो तो 11 प्रतिमाएं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ये श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं है उसमें प्रतिमा की यदि आपने परिभाषा पढ़ी हो तो वहां पर संयम शब्द आया है। क्या आया है? पहला ही शब्द संयम है प्रतिमा की परिभाषा में। आवाज आ रही है प्रॉपर? तो संयम की परिभाषा में वहां पर पहला शब्द लिखा, संयम अंश जग्यो जहा भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को कहे प्रतिमा ताको नाम। वहां पर भी शब्द आया क्या? संयम। तो संयम अंश जग्यो जहां माने संयम का अंश जो है माने आत्मा का अनुभव हुआ, और उसके पश्चात जो प्रतिज्ञा लेने का, व्रत उपवास धारण करने का, नियम संयम धारण करने का जो परिणाम जगा, किसी ने जगाया नहीं, अपने आप जगा। जब आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा में आनंद आया, तो उस आनंद रूप परिणति में ऐसा भाव जगा कि ये बाहर के भी जो संयोग आदि है जिसमें हम रचे पचे रहते हैं उनसे भी विरक्ति करते अपने आत्म सन्मुख और पुरुषार्थ करे और आत्मा की ओर बढ़े। तो इसलिए ये संयम धारण करने का भाव आता है। लेकिन आप देखो जो धर्म ध्यान है वो तो आनंद रूप है। ये धर्म ध्यान क्या है? आनंद रूप। माने धर्मी का आश्रय करने पर जो प्रकट होता है वो धर्म, और वो धर्म कैसा है और उस धर्मी का ध्यान कैसा है कि वो तो आनंद रूप है, लेकिन हम कैसा मानते हैं? उसको दुख स्वरूप मानते हैं। आप लोग ने अगर पढ़ा हो, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप। अभी कोई कहे आपसे कि भैया पूजा का नियम लो, प्रक्षाल करने का नियम लो, इस तरह के छोटे मोटे भी नियम लेने की बात करे आपके सामने,
तो आप कहोगे भैया नियम नहीं लेना है, नियम टूट जाता है तो बड़ा डर लगता है, नियम, इससे अच्छा नियम ही ना लो। लेकिन आप देखो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप आराध्य मानते हो, यदि उनकी पूजा करने का भाव नहीं आता, अपने को भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल करने का भाव नहीं आता, तो आपको उनकी श्रद्धा ही नहीं। यदि दूसरे भाषा में आपको कहे तो पुरुष पर्याय पाकर के आपको यदि भगवान के चरण स्पर्श करने का या उनका प्रक्षाल करने का, परिमार्जन करने का भाव नहीं आता, तो ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि इस पुरुष को स्त्री वेदनीय का उदय चल रहा है। माता बहनों को तो वो व्यवस्था नहीं है कि वो जिन प्रतिमा का प्रक्षाल कर सके, स्पर्शन कर सके, लेकिन पुरुष पर्याय पाकर के भी यदि हम ये नहीं करते तो कह रहे स्त्री वेदनीय का उदय चल रहा है। ये तो हमें बिल्कुल भी सामान्य जो नियम है वो तो लेना ही चाहिए और करना ही चाहिए। अब संयम के नाम पर हमें कैसा लगता है, जिसे आपने पढ़ा हो, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो आत्मा के हित करने वाले है वो वैराग्यमयी जो नियम संयम है, विरक्ति माने विराग का जो वैराग्य है वास्तव में विरक्तता से बना है। जो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होते हैं और आत्मा में अनुरक्त होते हैं। अगर पॉजिटिव वे अस्थि में बात करें तो आत्मा में अनुरक्त होते हैं, और आत्मा में अनुरक्ति होने पर 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होती है। तब पहले अपन आत्मा में अनुरक्त तो नहीं होंगे, पर आत्मा में अनुरक्त हुए बिना 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ने का, त्याग करने का, या इस तरह का हम भाव रखते हैं या इस तरह का प्रयोग भी करते हैं, तो क्या होता है, वो नियम संयम हमें कष्ट रूप लगता है, भार रूप लगता है। मैं आपको जरा सा बताऊं कि जैसे किसी ने अष्टमी चतुर्दशी का कोई नियम लिया, XYZ कोई भी नियम लिया कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को हम इस चीज का पालन करेंगे, या समझो रस परित्याग करेंगे या एकासन करेंगे, कोई भी नियम समझो अष्टमी चतुर्दशी का आपने लिया, और जैसे ही समझो कल अष्टमी आने वाली हो, कोई कहे भाई कल तो अष्टमी है, आपका एकासन है, अरे बहुत जल्दी आ गई अष्टमी, अभी तो गई थी, अभी तो चतुर्दशी गई थी। माने आपका अष्टमी चतुर्दशी का जो एक वीक के अंदर एक बार आती है अष्टमी चतुर्दशी जो भी है व्हाटएवर, तो वो एक बार आती है तो आपको लगता है बड़ी जल्दी आ गई, तो वो आपको नियम, छोटा सा नियम भार रूप में लगता है। और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो अपने आत्मा के आश्रय पूर्वक नियम संयम धारण करते हैं, उनको तो क्या होता है, आनंद लगता है। क्यों, अब तो हमें और ज्यादा समय मिलेगा। पहले तो 2 टाइम भोजन करती थी, अब 1 टाइम, जो 3 टाइम नाश्ता के साथ 2 टाइम भोजन करते, उनके 3 टाइम से 1 टाइम हो गया, तो आपको 2 टाइम से तो फुर्सत मिली, वो संयम आप आराधना में लगाओगे। लेकिन हमारी दृष्टि भोजन पर यदि होती है कि भाई अब तो 1 टाइम भोजन करना है कल, और गर्मी भी पड़ रही है, अब कैसे करेंगे, तो आपकी दृष्टि यदि देह रूप दृष्टि है तो आपको वो नियम संयम भार रूप लगेंगे। जैसे आपको बताए, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई मित्र, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर घर में से कोई व्यक्ति उपवास कर रहा हो, एकासन कर रहा हो, तो आपका मन क्या होता है, भैया हम भी कर लेते, तुम भी कर रहे हो तो हम भी कर लो। मैंने देखा देखी का मार्ग नहीं है यहाँ पर कि कोई कर रहा है तो हम भी कर ले, करने की मनाही नहीं है, लेकिन आप वस्तु स्वरूप समझे। माने बड़े पंडित जी साहब तो कहते हैं यदि कोई भी नियम लेना है तो पहले नियम का स्वरूप समझे, उसके आगे पीछे की पूरी व्यवस्था समझे। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये प्रकरण पढ़ना कि नियम लेना है तो किस प्रकार से लेना चाहिए, उसमें पूरा लिखा है, वर्णना पढ़ लेना। तो यहाँ पर तो इतना मैं समझाना चाहूंगा कि पहले आप नियम संयम कोई भी धारण करें, पहले उसका स्वरूप समझे फिर धारण करें। उसकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि जैसे आदिनाथ भगवान, माने पूर्व दशा कहे तो मुनि अवस्था, राज्य अवस्था, तो राज्य अवस्था में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और पूरी घटना आप सबको पता है, और उनको वैराग्य आया और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली अपने प्रथम तीर्थंकर। अब उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। कितने हजार, 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। अब ये जो आदिनाथ मुनिराज हुए, उनको तो आत्मा का अनुभव था, शायिक सम्यक दृष्टि थे, उनका तो अंतरंग तैयारी के बल पर उन्होंने दीक्षा धारण करी थी। लेकिन उनके देखा देखी जो उनके फॉलोअर्स थे, राजा थे 4000, वो 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। अब क्या हुआ आप जानते हो, अब बाहर की व्यवस्था में तो जितना करना है वो उन्होंने कर लिया। जैसे आदिनाथ राजा ने अपना मुगट उतारा,
तो बाकी राजाओं ने भी अपने मुकुट उतार दिए, हार उतारा तो बाकी राजाओं ने भी हार उतार दिए, वस्त्र उतारे तो बाकी राजाओं ने भी वस्त्र उतार दिए। अब जंगल में जाकर के केश लोच किया तो जैसे तैसे बाकी लोगों ने भी रो रो के कहो, दुखी होकर के कहो, देखा देखी केश लोच कर दिया कि ये कर रहे तो हम भी करें। इतने तक तो ठीक है, फिर तो क्या हुआ, आदिनाथ मुनिराज अपने स्वरूप में ध्यान में लीन हो गए। अब बाकी सब ने भी ये देखा देखी कर लिया, वो भी ऐसे ध्यान में लीन हुए। लीन नहीं हुए, बस आंखें बंद करके इस मुद्रा में बैठ गए, या खड़े खड़े किया हो तो खड़े खड़े। अब इस अवस्था में वो ध्यान करने लगे। अब क्या करेंगे, अब कितनी देर तक इससे बैठे रहेंगे सोचो। अगर आपने ये आदिनाथ पुराण पढ़ा हो तो वहां पर आपको वर्णन पढ़ने मिलेगा। अब उन्होंने देखा देखी संयम धारण किया तो बाहर की जो क्रिया थी वो तो कर ली, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर हुई और ऐसे धीरे धीरे आंखें खोलने लग गए, ऐसे खोलने लगे, यहां वहां देखने लगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। 4000 राजा यहां वहां देखने लग गए। अब देखा वो भी आंखें खोल के बैठे, ये भी खोल के बैठे, एक दूसरे को इशारा कर रहे, भैया कब तक बैठना है, पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। एक जन कह रहा है भूख लगी है, एक जन कह रहा है प्यास लगी है। बोले क्या करे क्या करे। अब अंतरंग की जो परिणति है वो विशुद्धता या आत्मा का दर्शन तो हुआ नहीं, कषाय चौकड़ी का तो अभाव हुआ नहीं, और मुनि दीक्षा धारण कर ली तो क्या होगा। और फिर सारा प्रसंग बना, कोई वृक्ष के फल तोड़ करके खाने लगा, कोई नदी में से पानी लेने लगा। तो इस तरह की सारी उनकी यदवा तदवा परिणति हो गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो देखा देखी दीक्षा धारण करी थी। ये तो दीक्षा की बात आई आदिनाथ मुनिराज की। ऐसे ही हम कोई भी नियम धारण करें, देखा देखी नहीं धारण करें, अपन उसका वास्तविक स्वरूप समझ करके ही नियम धारण करें। तो अभी अपन जरा सा देखते हैं कि ये संयम प्रकट कैसे होता है। सबको ये प्रश्न हो सकता है कि भी संयम आपने बता दिया कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, तो कैसे लेना चाहिए, कैसे संयम होता है। तो इसका हम आपको बताते हैं कैसे संयम होता है। तो कैसे संयम होता है हम आपको बताते हैं। जैसे 20 साल का कोई लड़का, 20-25 साल का लड़का, यंगस्टर लड़का ट्रेन के अंदर मुंबई से दिल्ली जा रहा है। अब मुंबई से दिल्ली वो सफर करेगा तो क्या करेगा कि कभी कोई स्टेशन आ गया तो उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर कभी कुछ नाश्ता खरीद लिया, कुछ खाने लगा, ट्रेन से उतरने लगा, चढ़ने लगा। तो उसकी परिणति वैसी होती है। 20-25 साल का लड़का माने यंगस्टर है तो उसका उतरना चढ़ना इस तरह से रहता है। अब समझो उसी स्थान पर कोई दिल्ली अपने बिजनेस पर्पस से गया हो और वहां से 10 लाख 20 लाख 50 लाख कुछ कैश लेकर के, बैग लेकर के आ रहा हो। ये स्टील बाजार वाले हमारे स्वाधर्मी सब बैठे हैं, आप लोग बिजनेस के पर्पस से गए हो और वहां से कैश लेकर के आ रहे हो। अब बताओ क्या करोगे, कौन से स्टेशन पर उतरोगे, कहां पर आप नाश्ता करोगे। कि एक बार आप ट्रेन में बैठ गए तो बस अपनी सीट नहीं छोड़ोगे, अपना जो कैश है उसकी बहुत रूप से संभाल करोगे। क्यों, आपकी दृष्टि अपने कैश पर है, पैसों पर है। यदि मेरा जरा सा भी ध्यान हटा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वहां पर हम उस धन की कैसे सुरक्षा करते हैं। ऐसे यहां पर दिगंबर मुनिराज अपने आत्मा के अंदर जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और जो संयम रत्न प्रकट हुआ, संयम रतन धन पायो, तो ऐसा धन पाने पर संयम रूपी धन की किस प्रकार से रक्षा करते हैं वो। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ये मनुष्य देह मिली है, तो इस देह को देह के मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। यदि इस देह को विषय भोग और सामग्री के संसाधनों में लगाएंगे तो उसका फल तो दुख ही आना है, और यदि इस देह से संयम साधन करेंगे तो इसका फल आनंद रूप होना है। जो हमने प्रारंभिक भूमिका में ही बताया, जब हमने भूमिका शुरू करी, क्या बताया कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, 4 कषाय का अभाव होने पर, अभाव नहीं, 4 कषाय घटने पर, मंद होने पर जो सत्य धर्म प्रकट होता है उस पूर्वक संयम होता है। अभी अपन सामान्य संयम की भी बात करें, मेन संयम तो जो है वो तो आत्मा के आश्रय पूर्वक जो परिणति हमारी निर्मल होती है, विशुद्धता होती है, और तब हमें ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग, नियम संयम का भाव जो आता है उसको वास्तव में संयम कहा। अब अपनी भूमिका में जब तक असली संयम प्रकट नहीं होता तब तक जो सामान्य श्रावक के विवेक की क्रिया जो कही गई है, या जिसे संयमित जीवन कहा गया है, माने अपन जो पढ़ते हैं मेरी भावना में, उन्हीं जैसी चर्या में यह
चित्त सदा अनुरक्त रहे। अर्थात कि जैसी ज्ञानियों की, धर्मात्माओं की चर्या होती है, वैसी ही हमारी गृहस्थ की भूमि में वैसी ही चर्या हो, क्योंकि गृहस्थ दशा को मुनि दशा की तलेटी कहा गया है। माने अभी हम गृहस्थ दशा में हैं, तो अब बस इस गृहस्थ दशा को छोड़ करके हम गृहस्थ पना छोड़ करके, गृहस्थ दशा को ना कह करके गृहस्थ पना छोड़ करके मुनि दशा को कब धारण करे, कब धन्य सु अवसर पाऊ, जब निज में ही रम जाओ। जो अपन भक्ति में भी बोलते हैं, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। तो श्रावक तो वो होते हैं, श्रावक का अर्थ क्या होता है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो हमारी वह घड़ी कब आए कि जब हम गृहस्थपना छोड़ करके मुनि धर्म को अंगीकार करें। तो जब तक अंगीकार नहीं करते, तो श्रावक के अनुकूल जो आचरण होता है, कम से कम वो तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इसको अपन संयम नाम ना दे करके विवेक की क्रिया दे सकते हैं कि ऐसा हमारा विवेकपूर्ण जीवन होना चाहिए। जैसे हम कहे किसी को कि शुद्ध खान पान हमारा होना चाहिए, क्योंकि जैनी है, अभक्ष्य भोजन तो जैनी करते नहीं है। जैनियों के जीवन में शुद्ध भोजन होता है। तो अशुद्ध खाने वाले शुद्ध भोजन करने वाले से कहते हैं कि पंडित जी आप बहुत राग द्वेष करते हो, ये खाना, ये मत खाना, ऐसे खाना, वैसे खाना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ये करना, वो करना, आप बहुत राग द्वेष की बात करते हो। और अपना धर्म कैसा है, वीतरागता वाला धर्म है। तो भैया हम भी आपसे कहते हैं, काम करो कि आप तो ऐसा कहते हो ना, पंडित जी चाल से, फाव से ने भाव से, ऐसा डायलॉग बोलते हैं ना गुजराती में, चाल से, फाव से ने भाव से, अपन जहां कहीं भी जाओ तो इस तरह से अपन करो। लेकिन भैया यहाँ पर ये मामला आपका फिट नहीं होगा। चाल से, फाव से ने भाव से माने प्रतिकूल अवसर भी हो आपका, उस समय भी आपके नियम प्रतिज्ञा है वो आप तोड़ो नहीं। उस समय भी आप बिना भोजन के चाल से, पर अपना जो भी नियम संयम है उसके बिना नहीं चलेगा, चाल से। और फिर आपको समझो खाली फलाहार मिल गया, अपना शुद्ध जल मिल गया, तो बस फलाहार कर लो, और बाकी सब चाहे जैसा जो कर रहे हैं उनकी वो जाने, लेकिन अपना नियम है तो अपन फलाहार कर दो, जो भी शुद्ध सात्विक मिला वो करा। तो भाव से, और जैसा भी है, रूखा सूखा है, नमक डला है, नहीं डला है, तो भाव से। तो कैसा भी भोजन माने कि अनुकूल प्रसंग हो तो भी ठीक, प्रतिकूल प्रसंग हो तो भी ठीक, लेकिन नियम संयम की रक्षा पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हमारे एलोपैथी दवाई का त्याग है और अंत समय में समझो डॉक्टर कहे, अंत समय कहो या जो भी आपकी भूमिका अनुसार जैसा भी प्रसंग बने, उस समय डॉक्टर कहे कि भैया ये कॉड लीवर ऑयल से बना है, माने मछली के तेल से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, ये आप जब तक इंजेक्शन नहीं लोगे, टैबलेट नहीं लोगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो क्या करना कि भैया शरीर को बचाना है तो वो ग्रहण कर लो, कि भैया नहीं, आपकी आयु का यदि पूरा होना है तो ग्रहण करोगे तो भी पूरी होगी, और नहीं करोगे तो भी पूरी होगी। आपको इसका विश्वास होना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर अभक्ष्य भोजन, अभक्ष्य दवाइयों का सेवन नहीं होना चाहिए। तो अभी जो बात कर रहे थे हम कि पंडित जी आप तो राग द्वेष की बात करते हो, जब जैसा मिल जाए वो खा लेना चाहिए। आपको तो ये ऐसा पानी चाहिए, ऐसा मसाला चाहिए, ऐसा आटा चाहिए, अब पंडित जी जैसा मिल जाए वैसा खा लो। तो हम भी आपसे कहते हैं, रसगुल्ला गटर में गिर गया और आपसे कहे भैया खा लो, खाओगे कि नहीं खाओगे? कि नहीं पंडित जी, डर्टी, ऐसा गंदा रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे। ऐसा बात भी मत करो पंडित जी, रसगुल्ला गटर में गिराओ, कैसे खाएंगे? ऐसा रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो भैया जो भी आप बाजार में भोजन करते हो वो सारा भोजन कैसे बनता है आप जरा विचार करो। मैंने अभी जो CYF में जो सदाचार की क्लास ली थी उसमें काफी विस्तार से उसकी चर्चा की है। अभी अपन संयम की चर्चा करें, इसमें थोड़ी सी अपन इसमें भी चर्चा करेंगे। जैसे आप शादियों में जाते हो और भी जितने भी फंक्शन अटेंड करते हो, वहां पर आपको जो भोजन मिलता है या भोजन जो परोसा जाता है, आपको पता है वहां की सब्जियां जो होती है कब संवारते हैं? रात में संवारते हैं। अब सवेरे आपको भोजन परोसना है तो रात में सब्जियां संवारते हैं। अब रात में कैसे सब्जियां, और वहां पर जो बल्ब लगा होता है वो कौन सा बल्ब रहता है? येलो कलर का वो बल्ब रहता है, माने प्रॉपर उसमें आपको जीव भी नहीं दिखेंगे। और इस तरह से शादी में देखो मेनू भी इस तरह के होते हैं, भिंडी मसाला। अब भिंडी का कितना शोधन होता होगा जरा विचार करो शादियों के अंदर। अब आप तो बढ़िया टेस्टी बनी है भिंडी मसाला, बहुत टेस्टी बना है, और भी कितने कितने व्यंजन बनते हैं, आप विचार करो वो कैसे बनाया जाता है। दूसरी बात करें
तो उसको बनाने वाले जो कैटरर्स वाले हैं वो कौन सी कास्ट के हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब मायने रखेगा। ऐसे तो हम पुराने जमाने की बात करें तो पहले उसकी कास्ट पूछते थे, उसके बाद पानी जल ग्रहण करते थे या कोई भी चीज ग्रहण करते थे। और आज तो वो सब बात ही नहीं रही। आज तो कौन परोसने वाला है, कौन बनाने वाला है, पता नहीं। हम आपको बता दें, हम विदिशा में थे जब प्रशिक्षण शिविर लगा था, तो वहां पर नीचे ही जहां पर शिविर लगना था उसके 2-3 दिन पहले हम पहुंच गए थे या 1 हफ्ते पहले पहुंचे थे। तो वहां पर पांडाल अपना बनाना था, उससे पहले एक शादी थी। उस शादी के अंदर नान बनाने वाला आया। नान समझते हो ना, पंजाबी नान, हमसे ज्यादा तो आप समझते होंगे। तो नान बनाने वाला आया, तो नान वाला कौन था पता है? टोपी लगाने वाला, और वो नान बना रहा था। और दूसरी बात कहे तो वहां पर पता लगाने पर ये पता चला कि वो लोग सुबह तो झाड़ू लगाते हैं और बाद में 10 बजे काम से फ्री हो जाते हैं, सड़क के काम से फ्री हो जाते हैं। बाद में वो बढ़िया आपके कपड़े वो सूटेड बूटेड पहन कर आते हैं और आपका भोजन परोसते हैं और जय इंसाफ खाते हैं। अब सोचो, हमारे ये गृहस्थ जीवन के अंदर भी भोजन आदि की व्यवस्था, शादियों की व्यवस्था कैसी होती है? हमारा जीवन संयमित नहीं होगा तो अपन क्या करते? पहले के जमाने में तो क्या होता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थी, परोसती थी। पहले तो इस तरह का व्यवहार होता था, जब शादी होती थी घर में, घर की महिलाएं, रिश्तेदार आकर के भोजन बनाते थे, परोसते थे। एक अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ सालों पहले पढ़ा था कि पहले ऐसा होता था कि घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। इस तरह का पुराने जमाने में होता था। और आजकल क्या होता है, रसोई वाली बाई है वो बाहर से आती है और घर की महिलाएं नाचती है। मैंने पूरी संस्कृति देखो। हमारे जीवन में यदि संयम नहीं होगा तो ये असंयमित ही जीवन चलता रहेगा। पंडित साहब कहते हैं असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी। क्या है? बिना ब्रेक की गाड़ी। आप जिस कार को, जिस बाइक को या साइकिल को चला रहे हो, यदि उसमें ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? कितनी समझो, आप ढलान पे आप साइकिल चला रहे हो, बच्चे दिख रहे हैं तो साइकिल का दृष्टांत दे रहे हैं, फिर कार का भी देंगे। साइकिल चला रहे हो और ढलान होता है ना, ढलान उतरने वाला, जहां पर आपको पैडल भी नहीं लगाने पड़ते। अब आपने उस ढलान के ऊपर अपनी साइकिल है वो ढला दी, अब क्या होगा? उस साइकिल में ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? अरे साइकिल तो बहुत बढ़िया जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही, होगा क्या? कि फिर आप ब्रेक लगा नहीं पाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं पर कार टकरा जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि जो सामान्य संयम भी होना चाहिए गृहस्थ धर्म के अनुकूल, श्रावक के अनुकूल, यदि वो भी नहीं होगा तो श्रावक नाम भी नहीं पाएगा और हमारा जीवन भी आनंदमय नहीं होगा। और आपको थोड़ी चर्चा करते, जो भी वीतरागता की बात आई थी ना, तो ये वीतरागता, ये अपन जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं भैया, इस तरह से बर्तन, जैसे बर्तन होता है, बर्तन जैसे अपन ने सब्जी की तपेली है, उसके ऊपर अपन ने ये ढक्कन लगाया, समझिए ढक्कन है, ये ढक्कन अपन ने लगाया। अब ढक्कन लगाया, अब परोसने के लिए अपन ने सब्जी का ढक्कन क्या किया, सीधा इसी पोजीशन में जमीन पर रख दिया। अब इसी पोजीशन में जमीन पर रखने पर क्या हुआ कि जो जमीन पर रखा, तो जमीन की जो धूल वगैरह थी इस ढक्कन पर लग गई, और फिर हमने इसी पोजीशन में वापस उस सब्जी के उस पे लगा दिया। अब क्या होगा कि पूरी धूल या जो भी कचरा, डस्ट था, वो सारा सब्जी में चला गया। तो इतना तो विवेक होता है, इसमें कोई नियम संयम की वैसी बात नहीं, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। तो कैसे बर्तन रखना, किस तरह से करना, ये थोड़ा विवेक होना चाहिए। अब हम कहे भैया तुमने ऐसे सब्जी का ढक्कन इस तरह से ऐसे रख लिया, अब वो हम सब्जी नहीं लेंगे, तो आप कहोगे पंडित जी आप बहुत राग द्वेष करते हो। अब आप ही खुद विचार करो, आपने ढक्कन ऐसे सीधा जमीन पर रख दिया और उसी पोजीशन में आपने ढक्कन ऐसे रख दिया, अब डस्ट वगैरह चला गया कि नहीं? पंडित जी अभी तो पोछा लगाया था, कहां से जाएगा? अभी कोरोना वाले कह दे कि भैया ऐसे नहीं करना, तो तुरंत बात मानोगे। वहां तो आपको अपने जान प्यारी है, भैया कोरोना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे असंयमित जीवन होगा, संयमित जीवन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको थोड़ी सी और बात अपन करें तो ये विवेक लगाने की बात है। इस विवेक को यदि हम लगाएंगे, देखो जो होटल में भोजन करते हैं, होटल को तो पहले से ऐसा हमने सुना था, बचपन में पढ़ते थे, हो सके तो टल, इसका नाम है होटल। लेकिन हमारा तो कहना है हो सके तो नहीं, होना ही चाहिए और टालना ही चाहिए होटल को। हो सके तो पहले की बात थी, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, कुछ लोग होटल में खाते थे, अब कुछ लोग घर में खाते हैं और अधिकतर लोग बाहर होटल में खाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब हम इस बात को समझाना चाहते हैं आपको
कि जैसे मैंने उस कक्षा में विस्तार से बताया, फिर भी यहाँ पर थोड़ा संयम का दिन है तो आपको समझाऊंगा। हालांकि दो तरह के संयम होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। क्या नाम कहा? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो अभी थोड़ी सी इंद्रिय संयम की चर्चा करते हैं, फिर प्राणी संयम की करेंगे। तो अब रसना इंद्रिय की थोड़ी सी चर्चा अपन करें तो होटल के अंदर भोजन जब आप करने जाते हो, एक मैंने वहां पर आपको एक डायलॉग कहा था कि जब भी आप होटल में भोजन करने जाओ तो ये बात ध्यान रखो, या कहीं पर भी आप खाते हो बाजार में, तो ये ध्यान रखो कि वो कैसे बना रहा है, कैसे परोस रहा है, कैसे चीज आ रही है जा रही है, सब उस पर ध्यान रखो। माने विचार करो। जैसे तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, उसी प्रकार आगे भी लगाना है। टोडरमल जी ने तो इतना ही लिखा, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, उसी प्रकार तत्व विचार वाला जीव ही संयम का अधिकारी होता है। अब तत्व का विचार करो माने तात्विक रूप से विचार करो, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अजीव द्रव्य ये देह है, और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको भोजन देने के लिए, अजीव को भोजन देने के लिए मेरा जो भाव हो रहा है होटल का भोजन करने का, वो आश्रव बंध के परिणाम है। अब इन आश्रव बंध के परिणाम को रोके कैसे? कि वो संवर से रोका जाएगा। अब संवर क्या होगा कि हम तत्व का विचार करेंगे तो संवर होगा, और संवर कैसे होगा? उस समय भोजन करते समय भी आपके तत्व विचार चलेंगे, तो एक ना एक दिन आप उस होटल के भोजन से भी बच पाओगे, और धीरे धीरे वो होटल का भोजन छूटेगा, ये हो गई निर्जरा, और होटल का भोजन ही छूट गया, ये हो गया मोक्ष। तत्व विचार वाला जीव जिस प्रकार सम्यक्त्व का अधिकारी है, ऐसे ही तत्व विचार वाला जीव ही संयम का अधिकारी है। तो वहां पर भी आप विचार करो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन परोस रहा है, इस तरह से तत्व विचार करो। ये एक बात। दूसरी बात, हम तो भैया भोजन जब करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। होटल में आप लोग भोजन करने जाते हो तो कोई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है? सही समय 9 बार नमोकार मंत्र होटल में पढ़ते हो जब होटल में भोजन करने जाते हो तो? कि भैया वहां पर तो आप 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। क्यों? होटल में भोजन करने जाए और कौन नमोकार, वहां पर नमोकार मंत्र की याद आएगी तो क्या होगा? जैसे अपन पढ़ते ना, तुम नाम मंत्र है मंगलमय, है कर्म मुक्त तुम मंगलमय। वहां पर यदि मंगल का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, तो होटल का भोजन कैसे कर पाओगे? तो मेरा आपसे कहना है कि हम तो 9 बार नमोकार मंत्र गिनते हैं समय, और कौन है? प्रासुक। हम 9 बार नमोकार मंत्र गिनते हैं, और आप एक काम करना, होटल के समय, होटल में जो भी भोजन करने जाए तो ये माला फेरना, या ये मंत्र का जाप करना, मुझे निगोद जाना है, मुझे तिर्यंच गति में जाना है, मुझे नरक में जाना है, मुझे निगोद में जाना है। ऐसे तीन मंत्र बताए ना, निगोद में जाना है, तिर्यंच में जाना है, और नरक में जाना है। 9 बार नमोकार मंत्र हम पढ़ेंगे शुद्ध भोजन करते समय, और अशुद्ध भोजन होटल का भोजन करते समय आप क्या करो? ये माला फेरो, मुझे नरक में जाना है, मुझे निगोद में जाना है, मुझे तिर्यंच में जाना है, ये माला फेरो। सही कह रहे कि गलत कह रहे? बताओ। कि ऐसे अशुद्ध, माने उसमें कितनी हिंसा होती है जीवों की, बाजार का जो भी भोजन बनता है। अब ऐसे भोजन को आप इतने राग भाव से भोजन करोगे और इतना आसक्ति से भोजन करोगे, बताओ उसका फल क्या आएगा? नरक, निर्गोद और तिर्यंच गति। तो ये माला फेरना, अगर ये माला फेरोगे तो आपका डेफिनेटली ये भोजन छूट जाएगा। अब कोई लोग सोचेंगे पंडित जी आपने तो इमोशनल कर दिया, नरक जाना है, निगोद जाना है, तिर्यंच जाना है। चलो कोई बात नहीं, नरक निगोद तिर्यंच को एक बार साइड में रखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल दृष्टांत देता हूँ, अपने जीवन का ही दृष्टांत देता हूँ कि जब मैं ऑफिस में, मैंने ये CYF के प्रवचन में भी दिया था, जब मैं ऑफिस में जॉब करता था मुंबई के अंदर, तो मेरे ऑफिस के नीचे ही एक चाय वाला था। तो हम लोग सवेरे या दोपहर में जब भी जैसा होता था तो चाय पीते थे, ओकेशनली कभी कभी पीना होता था, चाय पीते थे। अब वहां पर शक्कर का डब्बा चाय वाले के पास था, अब उसमें चीटियां अप एंड डाउन हो रही थी। अब उनको तो फटाफट भैया 1 कटिंग लो, 2 कटिंग लो, ये फुल हाफ, इस तरह का उनका व्यवहार चलता है बेचने वाले का। अब उसने तो शक्कर के डब्बे में चीटियां अप एंड डाउन हो रही है, उसके ऊपर तो ध्यान दिया नहीं, चम्मच डाला और सीधा पतीले में डाल दी। अब बताओ ये देख करके आप चाय पीना पसंद करोगे? नहीं करोगे, डेफिनेटली बात है, नहीं करोगे। क्यों? ऐसा देख करके कौन पसंद करेगा? और दूसरी घटना बताए, नींबू पानी वाला, छाछ वाला नीचे था, जो उसके अंदर, छाछ के अंदर जो पानी और नींबू पानी के अंदर पानी का प्रयोग होता था, वो ड्राइवर लोगों का जो बिल्डिंग में वॉशरूम होता है, वो वॉशरूम का पानी ही यूज करता था, वहां से भर के लाता था वो अपनी टंकी में, और उसी पानी से ये छाछ और नींबू पानी बनाता था। अब बताओ कौन पीना पसंद करेगा?
मैंने भी ये मैंने ऐसा नहीं कि भाई ग्रंथों में मना करते हैं, पंडित जी लोग मना करते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैंने उससे नहीं, प्रैक्टिकली मैंने लाइफ में देखा है, देख करके उससे फिर अपने को समझ में आया कि भाई ये योग्य है या अयोग्य है, खुद निर्णय करना चाहिए। हम लोग अपने साधर्मी, दो चार साधर्मियों के साथ अपन गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, वो एलिफेंटा के उसमें, रात को आते समय चर्च गेट स्टेशन पर, वहां पर भोजन करना था। तो एक फ्रेंड ने तो रात्रि भोजन नहीं करता था, तो उसने तो जल्दी भोजन कर लिया। अब हमको खाना था वो नान और तुम्हारी पंजाबी डिश वगैरह वो सब खाना था, तो हम भी चले गए भी, चलो थोड़ा लेट मिलेगा तो लेट मिलेगा, बहुत 10 साल पुरानी बात है। अब क्या हुआ कि उस समय वो नान, मैंने तो ये विचार किया था एक तो कैसे बना रहा है कैसे भेज रहा है ये ध्यान रखना, दूसरी बात कि वो जो भी भोजन होगा उसको अपन चेक करेंगे, चेक करेंगे समझते हो, शोधन करेंगे, जैसे मुनिराज होते हैं जैसे अंजुली पात्र में चेक करते, एक एक आहार को चेक करते, एक एक ग्रास को चेक करते। हमने सोचा हम भी चेक करेंगे भैया, तो हमने चेक किया तो उसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला। अब सोचो चेक करने पर इतना अपने को पता चलता है, अब नहीं चेक कर रहे उनका तो बातें करते जा रहे हैं, इस तरह से करते जा रहे हैं, उनका तो क्या होगा, टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं उनका क्या होगा, रात्रि भोजन कर रहे हैं उनका क्या होगा। ये तो थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं आपको। ये जितनी भी चीज बाजार की आती है, आप मेरी चैनल जो निखिल शास्त्री है उसमें मैंने काफी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, ये जो बिस्किट है चॉकलेट है, इन तमाम चीजों में क्या क्या चीजें आ रही है, कैसे ये पार्ले जी बनता है, सुअर की चर्बी डाल करके वो पार्ले जी बनाया जाता है। मैंने इतना, अपन घर में बिस्किट बनाते हैं तो इतने सॉफ्ट बिस्किट नहीं बनते, और ये 5 रुपए का 10 रुपए का पार्ले जी, और उसमें इतने सॉफ्ट बिस्किट आपको कैसे मिलते हैं, इतना घर में घी डालते हैं मोहन डालते हैं फिर भी इतने सॉफ्ट नहीं बनते, और उनके इतने कैसे बन जाते हैं। ये सब आप चीजें उसमें देखना चाहे तो देख सकते हैं। प्रैक्टिकली चीज देखने पर अपने आप हम उनसे विरक्त हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में कम से कम विवेकपूर्ण तो गृहस्थ का जीवन हमारा होना ही चाहिए। अभी आपको थोड़ी सी और बात करें कि भैया जब पूज्य गुरुदेव श्री के सोनगढ़ की बात करें, तो जब सोनगढ़ में इस तरह की तत्व की चर्चा चलती थी, तो तत्व की चर्चा के साथ साथ लोगों की चर्या भी ऐसी होती थी। वहां पर सोनगढ़ के अंदर भी सबकी चर्या देखो तो अभक्ष भोजन नहीं करते थे, अन्याय नीति नहीं करते थे, और तो और उनकी पूज्य गुरुदेव श्री की परीक्षा करने के लिए लोग आते थे। कैसी परीक्षा, एक बार उत्तर प्रदेश के एक साधर्मी माने एक वैद्य थे जिनका नाम है गंभीर मल जी वैद्य, तो उनका ये मत था कि भाई ये पूज्य गुरुदेव श्री सब लोगों को बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लाओ हम जाकर के देखते हैं। तो विरोध करने के लिए वो गए थे उत्तर प्रदेश से, और सोनगढ़ गए, तो सोनगढ़ में जहां पर आवास दिया था वहां रहने के लिए सब रख लिया, और फिर बाजार में गए घूमने के लिए, प्रवचन का समय तो तब था नहीं, तो बाजार में घूमने के लिए गए, सब्जी मार्केट में देखा उन्होंने, तो सब्जी मार्केट में आलू बिक रहे थे, आलू। अब सोनगढ़ का व्यक्ति तो वहां पर बहुत सारे कम लोग होते थे, ज्यादातर हिंदी बोलने वाले बाहर से आते थे, और भाषा से पता चल जाता है ये बाहर के व्यक्ति है। अब वो जो साधर्मी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सब्जी वाली जो बाई थी उससे पूछा आलू का रेट कितना है, आलू का रेट पूछा, किसका रेट पूछा, आलू का रेट। तो वो सब्जी वाली बाई बोली तमे जैन छो અને આલુનો રેટ પૂછો છો, माने तुम जैन हो और आलू का रेट पूछ रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अभी यहां पर वो साधर्मी ने उस बाई से आलू का रेट पूछा, और वहां पर वो सब्जी वाली ने जैन का रेट बता दिया कि तुम जैन हो आलू खाते हो। माने आलू के नाम पर उनको ये लगा कि भाई सोनगढ़ में पधारे गुरुदेव श्री का लाभ लेने और वो आलू खरीदने का भाव पूछे। ऐसा तो हमारा सोनगढ़ होता था, ऐसे ही यहाँ पर हमारे जीवन में आलू, रात्रि भोजन, इस तरह के बाजार की चीजों का इस तरह का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। अब खुद विचार करो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन लगा, मार्च महीने से लग गया लॉकडाउन, अब तक कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। बाहर में अपनी भायंदर में तो कोई मुझे ऐसी दुकानें दिख नहीं रही है, ज्यादा घूमा तो हूं नहीं, हालांकि जितना जहां यहाँ वहां जाना होता है तो पता चलता है, लेकिन एक भी डोसा वाले की, आपके जो भी जो फरसान खाते हो उसकी एक भी दुकान खुली नहीं दिख रही है। अब आपने इतने 6 महीने से बाजार का भोजन नहीं किया, बाजार का नाश्ता जलेबी वगैरह नहीं खाया, तो आपको कुछ हुआ क्या? 6 महीने से आपने बाजार का नाश्ता, होटल का भोजन नहीं किया, आपको कोई फर्क पड़ा प्रासु? कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जब हम ये लॉकडाउन लगने पर बाजार का भोजन नहीं कर रहे, नाश्ता नहीं कर रहे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उल्टा आपका फायदा ही फायदा हुआ। घर का शुद्ध सात्विक भोजन किया, स्वाध्याय में जुड़े, गेम्स जो धार्मिक हो रहे हैं उसमें जुड़े, कल बहुत सारा बताया भी था आपको गेम्स के अंदर। तो इस तरह का जो आपने लाभ लिया है, तो इस लाभ को लॉकडाउन के अंदर अगर आपने लाभ लिया है,
तो ये तत्व ज्ञान का जो मेमोरी वाला लाभ या जो आपके आनंद का लाभ को, वो तो चलो ले लिया, लेकिन कम से कम जीवन में ये लाभ भी आ जाना चाहिए भाई 6 महीने तक हम बाजार के भोजन से वंचित रहे या हमने नहीं किया, तो अब बाकी के जीवन में भी हम रह सकते हैं। ये 6 महीना आप विचार करो, 6 महीना तक आप रह गए तो बाकी क्यों नहीं रह सकते? घर में बनाओ ना। कई लोग कहेंगे भैया घर में इतना, जैसे वो कौन सी चीज होती है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, मैंने किसी भी आइटम को आप बनाना हो तो सब घोटना पड़ता है, बनाना पड़ता है, 3-4 घंटे किचन में लग जाते हैं। एक काम करो, बच्चे को 500 रुपए का नोट पकड़ाओ और फिर बच्चे को बोलो तुम जाओ होटल में खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं। बताओ स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? 500 रुपया होटल के लिए दे दिए, अब अपने 4 घंटे बचे कि नहीं बचे? और वो टाइम अपना स्वाध्याय में लगाओ। बोलो स्वाध्याय में अपना समय लगा तो स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो प्रासुक हुआ? अब बच्चे मना कर रहे कि स्वाध्याय नहीं हुआ। देखो भैया, आपको सरल भाषा में बताए, यदि घर में शुद्ध सात्विक टेस्टी चीजें बनाओगे तो बच्चों को बाजार की चीज खाने का भाव नहीं आएगा। और यहाँ पर घर में आप आलस करोगे, चीज नहीं बनाओगे, भी बच्चे हैं, नई उम्र के हैं, उनको खाने का भाव होता है। अब शुद्ध सात्विक घर में बनाओगे तो बाजार का खाने का भाव नहीं आएगा। अब घर में बनाए कौन, इतना काम करे कौन? अरे इससे भी आपका स्वाध्याय हो रहा है। कैसे स्वाध्याय हो रहा है आपका? कि इससे स्वाध्याय ये हो रहा है, जैसे आपने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी पढ़ा और वहां आपने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि भैया पानी इस तरह से छानना चाहिए, इस तरह के आटा की मर्यादा होती है, इस तरह की मसाले की मर्यादा होती है, और जो कुछ भी आपने थियरी पढ़ा वही चीज आप किचन में प्रैक्टिकल करो, तो ये क्या स्वाध्याय नहीं हुआ? जैसे साइंस होता है, साइंस में थियरी आपको लिखना रहता है और प्रयोग के अंदर वो आपकी जो बीकर वगैरह में करते हैं ना, इस तरह का कुछ होता है, और टेस्ट ट्यूब रहती है, बीकर होता है, वो सब आप सैंपलिंग वगैरह करते हो, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। तो ऐसे ही आपने थियरी श्रावकाचार को पढ़ा और प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ये भी आपका 4 घंटा किचन के अंदर स्वाध्याय हुआ, ये चरणानुग का स्वाध्याय। दूसरा आपको बताए कि आप यत्नाचार पूर्वक करोगे, कोई भी जीव आदि की हिंसा ना हो, ध्यान से करोगे, झाड़ू भी लगाओगे तो ध्यान से लगाओगे, किसी भी जीव का घात ना हो जाए, घात हो जाएगा तो पाप का बंध होगा, और बचाने का भाव है, दया का परिणाम है, तो उससे पुण्य बंद होगा। तो पुण्य पाप के फल का विचार करना, ये करणान योग का स्वाध्याय हुआ। महापुरुष के जीवन के अंदर ये जीवन उनका ऐसा ही होता है, शुद्ध सात्विक संयमित जीवन होता है। महापुरुषों को, सतियों को याद करोगे उस समय, तो ये प्रथमान योग का स्वाध्याय हो गया, जो आपने पुराण पढ़े हो वो। और फिर भोजन बनाते समय, भोजन करते समय, मैं तो मात्र जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो आत्मा हूं, जानने देखने वाला अकर्ता हूं, ऐसा अनुभव करोगे, ऐसा विचार करोगे, ये द्रव्यान योग का स्वाध्याय। अब बताओ, ये आपकी चरणान योग की क्रिया के अंदर चारों योग अनुयोग का स्वाध्याय हो गया। ऐसा नहीं कि भी आपका टाइम पास हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, अब प्रवचन ही नहीं सुन पाए, ये चारों अनुयोग का आपका स्वाध्याय हुआ। तो इस तरह से आप अपना समय इसमें लगाए, स्वाध्याय करें, साथ साथ अपने जीवन की चर्या भी श्रावक के अनुकूल संयमित हमारा जीवन होना चाहिए। समय अपना हो गया, फिर भी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट दोहरा के आपको बात विराम लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान जो है वो समस्त असंयम का मूल है। इंद्रिय ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा सुबह पंडित जी ने भी की थी, डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब ने, कि इंद्रिय ज्ञान माने ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ये अति निकटता के कारण, ज्ञान ज्ञेय की अति निकटता के कारण हमको लगता है कि भाई इससे ज्ञान हुआ। अपन को लगता है कि बाजार का रसगुल्ला खाया तो आनंद आया, और घर का रसगुल्ला खाया तो बेकार बने, अच्छे नहीं बने। तो ये अपन ने ऐसी धारणा बनाई है अच्छे या बुरे की। वास्तव में बाजार का रसगुल्ला खाने से भी आनंद नहीं आता और घर का रसगुल्ला खाने से भी आनंद नहीं आता। आनंद तो अपने आत्मा के आश्रय से जो अनुभूति प्रकट होती है उससे आता है, उससे तृप्तता होती है, और अपने आप को आहार के ग्रहण करने वाला अनुभव करने से तो पाप का ही बंध होता है। तो इंद्रिय ज्ञान समस्त असंयम का मूल है। लोक में भी आप देखो, असंयमी व्यक्ति जो होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। कोई पसंद नहीं करता मतलब, जैसे देखो पति हो, यदि पत्नी को लेकर के मार्केट जाए या फिर बच्चे को लेकर के कोई मार्केट जाए, अब क्या होगा? कैसी पत्नी पसंद है आपको या कैसा बच्चा पसंद है? संयमित के असंयमित? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा संयमित असंयमित क्या होता है। दृष्टांत आपको क्लियर करते हैं कि जैसे कोई बच्चा है या पत्नी है, अब जैसे ही पत्नी को मार्केट में लेके गए, जैसे ही आप घर से बाहर निकले और जैसे ही मार्केट की दुकानें शुरू हो गई, उसकी नजर गई डिस्प्ले के ऊपर, कितनी बढ़िया साड़ी है,
कितने बढ़िया जेवर है, कितना अच्छा ये है, कितना अच्छा हार है। अब उसकी नजर वहां जा रही है, अब पति साथ में है, ये साड़ी बहुत बढ़िया है, आपने कहा था साड़ी साड़ी दिलाओगे, अब ये वाली साड़ी दिलाओ, अब ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। अब क्या होगा पति को? और आप बच्चे को भी साथ में लेके जाओ, यार समझो चाचा जी के साथ अपने बच्चे को भेज दो। अब चाचा जी बच्चे को लेकर के गए, अब बच्चा है वो असंयमित है, चाचा जी फुग्गा, चाचा जी कुल्फी, चाचा जी ये, चाचा जी वो गेम। अब बच्चा बार बार जहां जो चीज देखी उसकी डिमांड करता रहेगा, असंयमित माने अनलिमिटेड उसकी डिमांड होगी। तो बताओ वो बच्चा कैसा लगता है, वो पत्नी कैसी लगती है? कि वो पत्नी अच्छी नहीं लगती, वो बच्चे अच्छे नहीं लगते, भले ही वो गोरा सुंदर गोलू मोलू है बच्चा, लेकिन वो बच्चा कैसा दिखता है? अरे यार कितनी डिमांड करता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कितनी डिमांड करता है। और जो बच्चा कुछ नहीं मांगता, जिसको कुछ नहीं चाहिए, एकदम शांत बच्चा है, उसको तो देने का भाव होता है। जो पत्नी डिमांड नहीं करती उसको तो पति कहता है अरे तू बोल तो सही तेरे को क्या चाहिए। अब वो नहीं मांग रही तो उसको मिल रहा है। ऐसे ही यहां पर जो संयमित होते हैं, अपने आत्मा का आश्रय करते हैं, नियम संयम धारण करते हैं, उसको बिना मांगे मिलता है। क्या मिलता है? कि बिना मांगे ही सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो है ही, संयम धारण किया ही है, मुक्ति भी बिना मांगे मिलती है, मोक्ष भी बिना मांगे मिलती है। क्यों? जिनको अंदर में आनंद आता है उसको तो मोक्ष यूं ही मिल जाता है, यूं ही मिल जाता है, मतलब उसको तो बस अपने आत्मा में लीन होता जाएगा, जो जो आत्मा में लीन होता जाएगा त्यों त्यों मुक्ति निकट आती जाएगी। तो ये असंयमित व्यक्ति लोक में किसी को पसंद नहीं आता। और आपको बात करें कि शादियों में भोजन करने लोग जाते हैं, तो वहां पर भोजन करते हैं तो बढ़िया भोजन लगता है, तो 101 का लिफाफा दिया, कवर दिया, और 501 का खा करके आए, खूब खा करके आए, अच्छा लग रहा, टेस्टी लग रहा तो खा के आए। अब घर पे आए तो पेट दर्द करने लगा, अब हाजमोला खा रहे, अब कह रहे भैया हराम का भोजन पचता नहीं है। तो फिर ज्यादा क्यों खाया? असंयमित भोजन करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। वास्तव में देखें तो ये जो बॉडी है, जैसे कार होती है, बाइक होता है, ये बॉडी भी आत्मा का वाहन है। वाहन क्या है? बॉडी आत्मा का वाहन है। इसको जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही डालो। जितने में ये अगर कम माइलेज में चलती हो कार या बाइक तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात है। लेकिन जितना पचा सको उतना खाओ, उससे ज्यादा मत खाओ। अब थोड़ी सी एक बात पूरी करेंगे कि 10 दिन तक हम, कोई भी व्यक्ति जैनी होगा तो 10 लक्षण के 10 दिन में नियम संयम कुछ ना कुछ तो पालन करेगा। बाजार का भोजन नहीं करेगा, घर का शुद्ध सात्विक भोजन करेगा जो भी बनता हो उस प्रकार से, और उसके बाकी तमाम बहुत सारे नियम, या सीरियल नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, फलानी चीज नहीं करेंगे, बहुत सारे नियम ले लेते। और फिर क्या होता है कि 10 दिन के बाद, जैसे कल ही आज 10 लक्षण का अंतिम दिन है और फिर डिमांड शुरू कि भैया कल वो सब्जी लेके आना, वो लेके आना। 10 दिन तो नियम संयम पूर्वक हरी नहीं खाएगा, हरी सब्जियां नहीं खाएगा, और 11वें दिन ऊंधियू बनाएगा, मतलब सब्जी मिक्स करके वो डिश बनाएगा। माने 10 दिन तक तो उसने अपनी इच्छाओं को रोक के रखा था, भाई काउंट डाउन गिन रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और 10 दिन जैसे ही पूरे हुए, हो गई हमारी छुट्टी। माने वहां आनंद मनाता है। यहाँ तो कहते हैं, मार्ग में अपन पढ़ते हैं कि ये जो व्रत, ये जो तिथियां है, पंचकल्याणक तिथियां है, और ये नियम संयम व्रत आदि के पर्व है, ये मैं बार बार चाहूं ऐसे और आए पर्व, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा चाहते हैं। और अपन तो भैया छुट्टी हो गई, अब फ्री हो गए, अब तो जो खाना है खा सकते हैं। ये नहीं है। 10 दिन तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्सल के लिए मिले थे। 10 दिन तक आप रिहर्सल करो, और फिर 11वें दिन में आप उस प्रैक्टिस के अंदर पारंगत हो गए, तब 11वें दिन आप अच्छे से उसको कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपको मिले थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में तो ये बात वहां पर लिखी है कि जैसे पानी का प्रवाह होता है तो रोका जाता है। मैंने कहीं पर अपन ने ये अपना जो टेरेस पे समझो पानी भर रहा हो, बारिश बहुत तेज हो, और अपन ने वहां पर डाट लगा दी तो पानी नीचे नहीं बहेगा। अब क्या हुआ कि अपन ने बारिश के रुकने पर वो डाट खोल दी, तो जितना अपन ने रोक के रखा था वो ज्यादा फ्लो होकर के पानी निकलेगा। ऐसे ही ये 10 लक्षण के दिन में अपन ने समझदारी पूर्वक यदि ये त्याग नियम संयम या जो कुछ भी नहीं किया, तो फिर 10 दिन के बाद तो जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो नियम संयम को यथार्थ रूप से धारण करें। अंतिम बात कहकर के पूरी करूंगा। एक इंदौर के अंदर घटना घटी। वहां पर एक व्यक्ति, जो एक यंगस्टर होते हैं, वो यंगस्टर को ऐसा भाव हुआ, मैंने वो कैसे करते थे, और फिर हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब के पास
वो आए और फिर उन्होंने बताया कि हम तो भैया 10 दिन ऐसे मनाते थे, 10 लक्षण पर्व, बाजार का बिल्कुल नहीं खाते थे, नियम संयम पालन करते थे। और फिर जब 10 लक्षण का उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन होता है, रात को 12 बजे, हम पहले 11:30 बजे घर से निकलते थे, ऑर्डर करते थे होटल के अंदर जो खाना है, 12 बजते थे और 12, 1, 2 या 5 हो गई और फिर खाते थे। बोलो आज के आनंद की जय, 10 लक्षण पर्व की जय। ये ऐसे सच्ची घटना हुई। मैंने 10 दिन तक तो वो बराबर फॉलो करते थे, रात को 12 बजे दिन चेंज हो जाता है ऐसा वो बोलते हैं। अपने यहाँ नहीं होता, हालांकि अपने यहाँ तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन कहते हैं। अब रात को 12 बजे उन्होंने क्या किया, होटल में जाकर के खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा करते थे। लेकिन ये 10 लक्षण पर्व किसके लिए, ये हम नहीं जानते थे। तो ये हमने उत्तम संयम के संबंध में ये थोड़ी सी चर्चा की है। ये अपन आज का थोड़ा सा अष्टक पढ़ लेते हैं, जो अपना रह गया है, थोड़ा सा सामान्य अर्थ करेंगे। उत्तम संयम धर्म का जो है, अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो तम संयम धारी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अतीन्द्रिय जब आनंद आता है, आत्मा का आनंद आता है, तो क्या होता है, आत्मा के आनंद होने पर विषयों में चित्त भ्रमित नहीं होता कि भैया ये खाने की चीज अच्छी है, वो अच्छी है, वो देखने की जगह अच्छी है। जब देखने योग्य अपने आत्मा को देख लिया, उसके बाद देखना क्या बाकी रखा, समझ मेरी बात। चखने योग्य आत्मा का रस चख लिया, अब चखने योग्य पदार्थ कौन सा बाकी है। इस तरह से पांचों इंद्रियों के अंदर लगा देना। फिर कह रहे तज प्रमाद हिंसा सब टारी, के प्रमाद को तज करके हिंसा को टालो। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। माने जब जब हिंसा होती है तो आपके प्रमाद के कारण होती है। जब झाड़ू लगाना है, बहुत सारी चींटियां हो गई, तो अब क्या करते हो, काय के लिए चींटियां आ जाती है, कितना सफाई करे, कितना क्या करे, और फिर आपने ऐसे झाड़ू लगा दी, माने कोमल तरह से नहीं लगाई, फटाफट झाड़ू लगा दी। या कोई बहुत ही ज्यादा अविवेकी दुष्ट पाप चित्त हो तो पानी फैला दिया। ऐसे तो हालांकि यहाँ सुनने वाले लोग नहीं होंगे, यहाँ पर तो सब अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो तज प्रमाद हिंसा सब टारी, हो उत्तम संयमधारी, के प्रमाद और हिंसा को टाल करके संयमधारी हो। करी विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित नाही। जो भी हमने आपको भोजन के समय में विचार करने की बात कही थी, तो आपको किसी भी चीज में सुख भाषित होता हो तो विचार करके देखो, क्योंकि ये 5 इंद्रिय के विषय भोग अविचारित रम्य है। विचार करने पर रम्य नहीं लगेंगे, विचार करोगे तो आपको विरक्तता ही होगी, जो हम विचार नहीं करते। और यहाँ पर 5 दृष्टांत दे दिए। हस्ती माने हाथी, मीन माने मछली, अली माने भौरा, पतंग माने ये तितली, और हिरण माने अपना जो हिरण होता है वो। ये पांचों इंद्रियों में आसक्त, माने एक व्यक्ति की बात की तो हस्ती है वो स्पर्शन इंद्रिय में, मीन है वो रसना इंद्रिय में, माने मछली है वो रसना इंद्रिय में, भौरा है वो घ्राण इंद्रिय में, पतंगा माने जो आपके लाइट्स में जो जीव आते हैं ना, उड़ उड़ के जीव आते हैं, गर्म लाइट्स में आते हैं, चिपकते हैं, फिर पंख टूट जाते हैं उसके, गर्म होके मर जाते हैं, ये पतंगा बोलते हैं, जो 4 इंद्रिय जीव होते हैं वो। और हिरण जो जिसको कर्ण इंद्रिय के विषय बहुत प्रिय होता है। जब ये 5 प्रकार के जीव एक एक इंद्रिय में आसक्त है और उसमें आसक्त होने के कारण दुखी होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यदि हम एक नहीं 5 इंद्रियों में आसक्त होंगे तो हमारी दशा क्या होगी, ये सब आप ग्रंथों में देख लेना। तो अब क्या करो, हो विरक्त सब पाप नशावे, कि इन 5 इंद्रियों से विरक्त होवे, और संयम ज्ञानी धरी संयम ज्ञानी सुख पावे। माने जो भी संयम को धारण करते हैं वह ज्ञानी सुख को पाते हैं। उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भावो धारो ज्ञाता, कि उत्तम संयम जो है वो संयम है वो मुक्ति को प्रदान करता है, इसलिए हम इस उत्तम संयम को धारण करें। अब ये तो हमने इंद्रिय संयम की बात की, और एक लाइन के अंदर बता दूंगा आपको प्राणी संयम। प्राणी संयम के अंदर जो 5 स्थावर जीव कहे गए हैं, 5 स्थावर, वो 5 स्थावर की रक्षा करना, और एक जो कहा गया है वो त्रस, 5 स्थावर प्लस त्रस, इनकी रक्षा करना, ये आपको प्राणी संयम के अंदर बात कही गई है। तो उसकी अपन को रक्षा करना, माने 5 प्रकार के जो स्थावर है, बिना फालतू इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाना,
बिना फालतू का पानी ढोलना नहीं, बिना फालतू का आपके जो भी वनस्पति आदि है उसको तोड़ना नहीं। जैसे तुलसी इत्यादि है अपन औषधि के लिए प्रयोग करते हैं, तो जितने की आवश्यकता है उतना ही ले। श्रावक के लिए कहा गया है छेड़ाला में, त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा थावर ना संहारे। माने व्रथा माने जरूरत की अलावा वो उसको तोड़ता नहीं है। पंखा भी जितना चाहिए वो गृहस्थ की भूमिका में, त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा माने फालतू नहीं जलाना, माने अनर्थ दंड जो कहते हैं वो। इस तरह से 5 प्रकार के स्थावर की रक्षा करना, त्रस जीवों की रक्षा करना, पानी इत्यादि छान करके पीना, ये सब हमारे जो बेसिक नियम है उसका पालन करना। आरओ इत्यादि का प्रयोग करते हो वहां पर तो दया का परिणाम नहीं रहता, पानी छानते हैं उसमें जीव रक्षा का परिणाम होता है, बिलछानी करते हैं। आरओ में तो और ज्यादा हिंसा होती है। ये सब हमने पूर्व में सीवाईएफ की क्लास में बता चुके हैं, वो हम नहीं दोहराएंगे। और कल का एक जो प्रश्न आया था, समृद्ध शब्द आपने पूछा था ना, समृद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर इतना सा उसमें भाव आपको समझना है। बहुजन आपका जो प्रश्न था वो, बहुजन जिसको कहे उसे सत्य जानिए, रंक बहुत है पर लक्ष्मीपति मानिए। कल मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था कि है तो भिखारी, माने रंक है, गरीब है, लेकिन उसको लक्ष्मीपति कहने लगे। तो इस तरह का लोक में जिसका जो नाम पड़ जाता है, जैसे बड़े पंडित जी, अब उनका नाम तो है बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, तो उनका नाम तो ये है, लेकिन बड़े पंडित जी लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो नाम उनका बड़े पंडित जी हो गया। डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, अब उनको छोटे दादाजी कहते हैं, तो उनका नाम लोक में छोटे दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो सब छोटे दादाजी कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं समृत, माने जो लोक में सब कहते हो उसको समृत कहते हैं। समय ज्यादा हो गया, हालांकि नहीं चाहते फिर भी बोलने में आ जाता है। हमारी वाणी, संयम का दिन है, वाणी पे संयम नहीं रहता है कि इतना अंदर में राग भाव आता है कि आपको हम जितना चाहे, माने ज्यादा से ज्यादा आपको ये वस्तु स्वरूप समझाए, इसलिए हमने आपका समय ज्यादा लिया। ओम नमः सिद्धेश्वराय।